नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर की कृपा आप सभी वक्तों पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान गणेश के विवाह की कथा सुनाने वाली हूँ। प्राचीन समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर भगवान गणेश उपस्थित होते हैं और वो माता पार्वती को उदास देख करके पूछते हैं कि माता पार्वती, आप क्यों उदास हैं? आपकी उदासी का क्या कारण है? इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्र गणेश, तुम दोनों भाइयों के विवाह के विषय में बातें कर रहे थे और उन्हीं बातों से तुम्हारी माता है वो चिंतित है। तो भगवान गणेश कहते हैं कि आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं अपनी माता को चिंतित होने वाले विषय को ही खत्म कर देता हूँ। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। यह कह करके भगवान गणेश वहां से चले जाते हैं। पीछे से भगवान शंकर हैं, वो माता पार्वती को समझाते हैं कि आप चिंता ना करें, यह सब समय पर छोड़ दें, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और भगवान गणेश शादी के लिए भी मान जाएंगे। उधर भगवान गणेश वन में जाकर के साधना करने लगते हैं। तभी वहां से तुलसी जी गुजरती हैं। तुलसी जी भगवान गणेश का विचित्र रूप देख करके मोहित हो जाते हैं और भगवान का ध्यान भंग करने में लग जाते हैं। भगवान गणेश की साधना टूट जाती है और भगवान गणेश पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आपने मेरी जो है साधना में भंग क्यों डाला? इस पर माता तुलसी कहती हैं कि मैं धर्मध्वज की पुत्री तुलसी हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है और मैं अपने वर की तलाश में इधर से गुजर रही थी और मैं आपके रूप को देख करके मोहित हो गई। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इस पर भगवान गणेश हैं, वो कहते हैं कि नहीं देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैंने विवाह ना करने का प्रण लिया है। इस पर माता तुलसी हैं, वो गुस्से में आकर के भगवान गणेश को श्राप दे देती हैं और कहती हैं कि आज तुम विवाह ना करने की बात कर रहे हो ना, आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी दो दो शादियां होंगी, तुम्हारी दो पत्नियां होंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। गणेश जी महाराज के मन में भी विवाह के लिए रुचि बनने लगी, लेकिन देवता बहुत ही सुंदर थे और भगवान गणेश थे वो देवताओं से बिल्कुल विपरीत थे। इसलिए कोई भी देवता अपनी पुत्री की शादी गणेश जी महाराज से नहीं करना चाहता था। इस पर भगवान गणेश बहुत ही क्रोधित रहने लगे और जब भी किसी देवता की शादी होती तो वो उसमें विघ्न डालते थे और इन सब कार्यों में उनकी सहायता उनका मूषक करता था। जब भी किसी की शादी होती तो वो मूषक को आदेश देते, वो मंडप को तहस नहस कर देता। यह सब होते देख सभी देवता बड़े परेशान रहने लगे। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भगवान, जब भी हमारे यहाँ किसी भी देवता की शादी होती है तो भगवान गणेश हैं, वो मूषक के साथ मिल करके सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। हम अपने विवाह को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। इस पर भगवान शंकर कहते हैं कि इन सभी समस्याओं का समाधान तो आपको ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपना प्रश्न रखते हैं। इस पर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दुनिया में हर मुश्किल का निवारण है, तो आप लोग चिंता ना करें और योग से दो पुत्रियों का उत्पन्न करते हैं भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी जो हैं वो दो पुत्रियों को उत्पन्न करते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है रिद्धि और दूसरी का नाम होता है सिद्धि। रिद्धि सिद्धि की उत्पत्ति होने पर भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो उन्हें समझाते हैं कि मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया है वो ये है कि आप आज से भगवान गणेश का ध्यान भंग करोगी, उन्हें किसी भी देवता की शादी के अंदर विघ्न नहीं डालने दोगी। इस पर रिद्धि सिद्धि कहते हैं कि भगवान, आपने हमें जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है हम उसमें सफल अवश्य होंगी। और उन दोनों को लेकर के ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भगवान गणेश, मैं चाहता हूं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों को विद्या सिखाएं।
इस पर भगवान गणेश कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपकी पुत्रियों को विद्या जरूर सिखाऊंगा। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को विद्या सिखाने लगे। एक दिन भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को विद्या सिखा रहे थे, तभी वहाँ पर मूषक राज आते हैं और वो गणेश जी से कहते हैं कि आज किसी देवता की शादी है। तभी रिद्धि है वो बोलती है कि मुझे इस प्रश्न का जो है सही से अर्थ समझ में नहीं आया, आप समझाइए। तभी सिद्धि बोलती है कि नहीं, पहले मैंने प्रश्न किया था, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यह देख भगवान गणेश जी हैं वो कहते हैं कि आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं आप दोनों के प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। यह देख मूषक को लगा कि भगवान गणेश हैं वो तो रिद्धि सिद्धि को पढ़ाने में व्यस्त हैं या विद्या देने में व्यस्त हैं, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो मैं भी अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, मैं भला यहाँ क्यों रुकूं, और जाकर लड्डू खाने लगे। कुछ समय बाद समय बीतता गया। एक दिन भगवान गणेश मूषक को लड्डू खाते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठे बैठे लड्डू खा रहे हो, मैंने आपको जो काम दिया था देवताओं की शादी में विघ्न डालने के लिए, उसका क्या हुआ। तब मूषक राज कहते हैं कि मैं तो आया था आपको बताने के लिए, लेकिन आपने तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आप तो रिद्धि सिद्धि जो है उनको पढ़ाने में लगे हुए थे। रिद्धि सिद्धि ने आपका ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। यह सुन भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर के उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान गणेश, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपके समक्ष अपनी दोनों पुत्रियों का शादी का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। और भगवान गणेश ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और इसी के साथ तुलसी जी का दिया हुआ श्राप सच होता है। भगवान गणेश जी की 2 शादियाँ होती हैं, रिद्धि और सिद्धि उनकी 2 पत्नियाँ होती हैं। आगे चलकर भविष्य में उनसे उनके 2 पुत्र भी होते हैं, शुभ और लाभ, साथ ही एक कन्या संतोषी भी होती है। तो ये थी गणेश भगवान के विवाह की कथा। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय गणेश जी महाराज।